जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला आलीशान घर, जिसके दरवाजे पर दर्जनों नकली आंखें लगी हुई हैं। हॉल के ठीक बीचों बीच छत से एक दुल्हन का पुतला लटका है और ऑफिस में एक असली बाघ की खाल से बना सोफा रखा है। कोने में एक शेल्फ पर रखी है लोलिता नॉवेल की पहली कॉपी, वही बदनाम कहानी जिसमें एक बड़ा आदमी एक नाबालिग लड़की का शोषण करता है। नहीं, ये किसी फिल्म का सेट नहीं है। ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आया जाया करते थे। लेकिन फिर 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एप्स्टीन स्कैंडल से जुड़े हजारों दस्तावेज पब्लिक कर दिए गए और इन दस्तावेजों में ऐसे ऐसे नाम और आरोप सामने आए जो अब तक अंधेरे में छिपे हुए थे। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों की फाइलें पब्लिक की गईं। इसमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें और 2,000 वीडियो भी शामिल हैं। मतलब ये जानकारी का एक ऐसा सैलाब था जिसमें कई बड़े बड़े राज बहकर सामने आ गए। इन नई फाइलों ने दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों को अपने लपेटे में ले लिया है। इन दस्तावेजों में राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और इंडस्ट्री के बड़े बड़े टाइटन्स के नाम हैं, जिससे ये पूरा मामला और भी ज्यादा गहरा और पेचीदा हो गया है। और इस बार तो पहली दफा कुछ जाने माने भारतीय चेहरे और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े अरबपतियों के नाम भी सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अनिल अंबानी और इलॉन मस्क तक इस कांड की पहुंच अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने दुनिया के इतने ऊंचे और ताकतवर लोगों का नेटवर्क बना कैसे लिया? उसका तरीका क्या था? उसका प्लेबुक क्या था? इस सवाल का जवाब शायद लेस्ली वेक्सनर के नाम से शुरू होता है। ये विक्टोरिया सीक्रेट के अरबपति मालिक थे। इन्होंने 1980 के दशक में एप्स्टीन को काम पर रखा और बाद में अपनी पूरी की पूरी दौलत का पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम कर दिया। और तो और न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर भी एप्स्टीन को दे दिया, जिसके कागजों पर कीमत थी सिर्फ $0। कुछ लोगों का दावा है कि एप्स्टीन का असली धंधा यही था। उसकी प्लेबुक बहुत सीधी थी। ताकतवर मेहमानों को अपने घर बुलाओ, फिर बेडरूम और बाथरूम में छिपे खुफिया कैमरों से उन्हें रिकॉर्ड करो। इसके बाद इन रिकॉर्डिंग्स को नामों के साथ लेबल करके एक छिपी हुई तिजोरी में रख दो और आखिर में इसी मटेरियल का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करो और अपना दबदबा बढ़ाओ। इस बात की एक भयानक तस्वीर एक विक्टिम मारिया फार्मर की गवाही से सामने आती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एप्स्टीन के घर में एक मीडिया रूम देखा था, जहां दीवारों पर लगे मॉनिटर्स पर खुफिया कैमरे की लाइव फीड चल रही थी। स्क्रीन पर दिख रहा था टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड। ये देखकर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ कभी बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने वाली। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं एप्स्टीन के इस नेटवर्क के साइज पर। ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। राजनीति, बिजनेस, रॉयल फैमिलीज और एंटरटेनमेंट, उसका जाल पूरी दुनिया के एलीट्स तक फैला हुआ था। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए जरा। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू से लेकर बिल गेट्स, गूगल को फाउंडर सर्गे ब्रिन और इलॉन मस्क तक, इन सभी के नाम इन फाइलों में मौजूद हैं और हर नाम के साथ एक संगीन आरोप जुड़ा हुआ है। प्रिंस एंड्रू की कहानी दिखाती है कि इन खुलासों के नतीजे कितने गंभीर हुए हैं। जनवरी 2022 में किंग चार्ल्स ने उनसे उनके सारे शाही टाइटल छीन लिए। ठीक 1 महीने बाद उन्होंने अपनी एक विक्टिम वर्जीनिया गिफ्रे को 12 मिलियन पाउंड का सेटलमेंट दिया और अब जब नई फाइलें सामने आईं तो उन पर अपना शाही घर खाली करने का भी दबाव बढ़ गया है। लेकिन ये मामला सिर्फ शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं था। इसका एक सिरा भारत तक भी पहुंचता है। इन फाइलों में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच हुए मैसेजेस का सीधा सबूत मिला है। अंबानी ने व्हाइट हाउस से डील करने के लिए एप्स्टीन से गाइडेंस मांगी और कहा कि लीडरशिप चाहती है कि वो जेरेड और बैनन से जल्द मिले। जवाब में एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को मैसेज किया, मोदी की मीटिंग दिलचस्प रही, मोदी तैयार हैं। भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा सबसे सनसनीखेज दावा तो खुद एप्स्टीन के एक ईमेल से सामने आता है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए सलाह ली और इजराइल में नाचे और गाए। हालांकि भारत सरकार ने इन दावों पर तुरंत और बहुत सख्ती से जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे एक दोषी अपराधी के घटिया और ऊल जलूल विचार बताया, जिसे पूरी तरह से अवमानना के साथ खारिज किया जाना चाहिए। इतनी सारी जानकारी सामने आने के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है।
अब हम उन गहरे और अनसुलझे सवालों की तरफ बढ़ते हैं जिनकी परछाई इस स्कैंडल पर आज भी मंडरा रही है। देखिए, इतने बड़े खुलासे के बावजूद कहानी अभी अधूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जितनी फाइलें पहचानी थीं, उनमें से लगभग 40% दस्तावेज अब भी सीक्रेट हैं, उन्हें जारी नहीं किया गया है। अब जरा सोचिए, उन छिपी हुई फाइलों में और कौन-कौन से राज दफन हो सकते हैं। और जवाबदेही का क्या? ये चार्ट एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में अब तक सिर्फ एक इंसान को जेल हुई है, एप्स्टाइन की पार्टनर घिसलीन मैक्सवेल। नाम 100 से ज्यादा लोगों के सामने आए, लेकिन सजा सिर्फ एक को। ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ताकतवर लोग कानून से भी ऊपर हैं? और फिर इस केस से जुड़ी रहस्यमयी मौतों का एक सिलसिला भी है। जेफरी एप्स्टीन, जिसकी मौत को आधिकारिक तौर पर सुसाइड बताया गया। फिर एप्स्टीन से जुड़ा एक एजेंट जीन ल्यूक ब्रूनेल, उसकी भी पेरिस की एक जेल में कथित तौर पर सुसाइड से मौत हो गई। इतने अहम किरदारों की मौत कई शक पैदा करती है। और यही आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे डरावने सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये वाकई एक सुसाइड थी या फिर उसे चुप करा गया था? ये कहानी सिर्फ एक इंसान के गुनाहों की नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जो ताकतवर लोगों को बचाता है और एक परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि क्या पूरा सच कभी सामने आ पाएगा।